जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में ऐसा वक्त जरूर आता है जब आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड आपको चीट कर देता है या आपको छोड़ जाता है या किसी बात पे आपसे नाराज होकर रिश्ता तोड़ जाता है। और हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई वाकया हुआ होगा जरूर, लेकिन इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज सबसे पहले, कुछ भी और कहने से पहले एक चीज मैं जरूर कहूंगी, और वो ये है कि अगर कोई इंसान, फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, अगर आपसे लड़ के किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी लड़ाई की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको छोड़ जाता है और आपका दुश्मन हो जाता है या आपके दुश्मनों के साथ जाके मिल जाता है, तो वो शुरू से ही आपका दोस्त नहीं था। इस बात को हजम करना बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन ये उन सख्त सच्चाइयों में से है जो हमें, और जिंदगी बहुत कड़वी सच्चाइयां हमें सिखाती है, बताती है, गुजारती है, और उसमें से हमें गुजरना पड़ता है। उसमें से गुजर बनके ही हम अच्छे इंसान बनते हैं। तो अगर कोई ऐसा दोस्त जो आपसे किसी भी छोटी बड़ी वजह से, छोटी बड़ी लड़ाई की वजह से, आर्ग्यूमेंट की वजह से आपको छोड़ गया, आपकी बैक बाइटिंग कर दी, या आपके दुश्मनों से जाके मिल गया, या आपसे लड़ाई डाल ली, या आपको बुरे अल्फाज कहे, तो समझ जाइए कि ये आपका दोस्त नहीं था। ये एक ऐसा जोक थी आपके जिस्म पे जो अल्लाह ने उतार के फेंक दी है। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, 2 रकात नफल नमाज पढ़िए और उस इंसान को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दीजिए। चाहे वो आपकी सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका पर्सनल मीडिया है, जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। अफसोस होता है, ऑफ कोर्स अफसोस होता है, जब हम एक फ्रेंडशिप करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, तो उसमें अपना टाइम, अपने इमोशंस, सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जब वो लेकिन आप ये सोचिए कि आप अगर एक गलत चीज में इमोशन डाल रहे हैं, एक पॉइजन है, उसमें आप जितना मर्जी मीठा चीनी डालते रहें, वो पॉइजन ही रहेगा। आप साल उसमें मीठा डालते रहे, वो पॉइजन, उसकी तासीर पॉइजन की, पॉइजनस है। तो इस वजह से शुक्र कीजिए कि वो आपकी जिंदगी से निकल गया है। अब आते हैं वजूहात पे कि ऐसी वजूहात की होती है। लोग बेसिकली जो होते हैं, देखिए, जेलसी हर इंसान में होती है। हम नहीं कह सकते कि हम फरिश्ते हैं और हमें जेलसी नहीं है। हाँ, हम अपने आप को टीच कर सकते हैं कि हम जेलसी का एलिमेंट जो है अपने अंदर से कम कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें। ये हमारा मकसद होना चाहिए जिंदगी का। लेकिन होता क्या है कि आप दूसरे इंसान, आपका जो दोस्त है, वो आपका करीब है, वो देख रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बेसिकली दिल से एक अच्छे इंसान हैं, तो इससे उसको जेलसी होती है। आप उनको लोग प्यार करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, अगर अच्छी बात करते हैं कुछ और आपको लोग प्यार करते हैं, तो इसकी वजह से उसको जेलसी हो जाती है। आप जो है वो आपके पास, फॉर इंस्टेंस, आपकी औलाद है, आपकी बीवी अच्छी है, या आपका खामद अच्छा है, आपका घर अच्छा है, औलाद है, और उस इंसान के पास ये चीजें नहीं है, इससे जेलसी हो जाती है। आपके पास पैसा है, इससे जेलसी हो जाती है। बहुत ही मेन रीजन है जेलसी का। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इन चीजों की वजह से आपका दोस्त आपसे जल रहा है, और इन चीजों की वजह से आपका दोस्त जो है वो आपको ताना दे, या आपसे लड़ाई करे, या आपको आर्ग्यूमेंट में इन चीजों का ताना दे जो आपके पास है और उसके पास नहीं है, तो समझ जाइए कि वो आपसे जेलस है, जेलस था और जेलस रहेगा। तो कभी ऐसी बात हो जाए, ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, उनके लिए जवाब है कि जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और रंग सामने आ जाए, असली रंग उस इंसान का, तो फिर चाहे कितनी भी तकलीफ आपको हो रही हो, उस चीज के पास, उस इंसान के पास वापस मत जाइए, क्योंकि वो आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। और अगर पहली दफा नहीं पहुंचाया था, तो दूसरी मौका जब आप देंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसी जगह पे मारेगा, क्योंकि उसके पास आपके सीक्रेट्स है, तो ऐसी जगह पे मारेगा जहां पे आपको बहुत तकलीफ हो। बाकी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चिल देन, चिमन परदेसी, मैं जिसे